बहुत उलझाया राम ने, तुमने मुझ पे बहुत उपकार किए, बहुत एहसान किए। एक बात याद रखना, एक होती है प्रार्थना और एक होती है याचना। दोनों में बड़ा अंतर है, प्रार्थना और याचना में। याचना का अर्थ होता है कि हे भगवान, जो तूने छोड़ा है वो माया मुझे मिल जाए, ये याचना होती है। और प्रार्थना होती है, जो तूने पाया है वह मुझे प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना हुआ करती है। ध्यान रखना, मंदिरों में जाके याचक मत बनो। भीड़ लगी है भिखारियों की, आप सोचते हो कि मंदिर के बाहर लोग भिखारी हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, मंदिर के अंदर भी बड़े बड़े भिखारी बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, सब अपना अपना कटोरा लेकर के खड़े हैं, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान ऐसा कर दे। ध्यान रखना, जो भिखारी है वो मांगता है कि जो भगवान तूने छोड़ दिए राजमहल वो दे दे। वो जो पुजारी है वो कहता है जो तूने प्राप्त किया है वह संपदा मुझे भी प्राप्त हो जाना चाहिए। मांगना मत भगवान से। एक बात याद रखना, वैसे तो तुम पे भगवान कभी प्रकट होगा नहीं, कभी सपने में भूल से आ जाए, सपने में भी मत मांग लेना, बड़े नादान हो तुम तो। ध्यान रखना है, धन चाहिए तो धनवान से मांगो, बल चाहिए तो बलवान से मांगो, रूप चाहिए तो रूपवान से मांगो, और भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो। ध्यान रखना, भगवान से केवल भगवान की याचना करो। इतना ही कहा था अर्जुन ने नारायण कृष्ण से कि नारायण, युद्ध में हमें जरूरत पड़ेगी। नारायण कृष्ण ने कहा, एक तरफ अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ निहत्था कृष्ण है, मांगो क्या मांगोगे? दुर्योधन दुर्बुद्धि। ध्यान रखना, उसने कहा रुको, अर्जुन को बाद में, मुझे पहले देना। बोले पहले देना? बोले हाँ। उसे मालूम था अर्जुन सेना मांग लेगा, लेकिन दुर्योधन दुर्बुद्धि ने क्या कहा कि हे नारायण, ये अक्षौहिणी सेना मुझे दी जाए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, ले जा पागल, ये क्या ले जा रहा है? मुझे तो नारायण चाहिए, मुझे तो गिरधर गोपाल चाहिए, मुझे निहत्थे कृष्ण चाहिए। भगवान से भगवान को मांग लिया। शकुनी के पास पहुंचा दुर्योधन, क्यों रे दुर्योधन? अरे बोले अर्जुन को परास्त कर दिया आज मैंने, अरे अर्जुन को छठी का दूध याद करा दिया। मामा शकुनी ने कहा, क्या किया तूने? बोले नारायण कृष्ण ने कहा था एक तरफ अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ मैं निहत्था हूं। अरे पागल दुर्योधन ने, अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। मामा शकुनी ने माथा फोड़ा, रे दुर्बुद्धि पागल, वो अकेला ग्वाला ही अक्षौहिणी सेनी पर भारी है। पागल तू क्या मांग कर ले आया? अरे गया था तो नारायण कृष्ण को मांगना था, तू तो सर्वनाश लेकर आ गया। बोले क्या सर्वनाश? हमारे पास कृष्ण की सेना है। बोले वो बिना सेना के भारी पड़ेगा। ध्यान रखना है, तू क्या मांग के ले आया? मान्य भर भगवान से केवल किसको मांगना? भगवान को मांगना। दुनिया भर की चीजें मत मांगना। भूले नहीं नारायण, भूले नहीं श्री राम। महान पुरुष पर कोई इतना सा भी उपकार कर दे तो महान पुरुष उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। और साधारण आदमी क्या होता है? जिसने उस पर उपकार किया उसे तो भूल जाता है, और उसने किसी पर कर दिया तो उसे जिंदगी भर याद रखता है। हमने तेरा ये किया, हमने तेरा वो किया, हमने तेरे साथ। ये साधारण पुरुष है, ये का पुरुष है? ध्यान रखना है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन था, लौट रहा था ऑफिस से, और लौटते समय कुछ बच्चे तालाब में नहा रहे थे। मुल्ला खड़े होकर देखने लगा। क्या देखा कि नहाते नहाते एक बच्चा डूबने लगा, एक बच्चा डूबने लगा। जैसे ही डुबुक डुबुक करके डूबा, मुल्ला दौड़ा, फट से बच्चे के बाल पकड़े, उसे निकाल लिया बाहर। ध्यान रखना, निकालने के बाद मुल्ला बोला, ध्यान रख बच्चू, आज मैं नहीं होता तो तू डूब गया होता। उसने कहा, हाँ भाई मुल्ला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। खट्टर काका था वो, बोले बहुत अच्छा काम किया तुमने, मुझे निकाला।
बोले वो अच्छा काम छोड़, जिंदगी भर याद रखना कि मैंने तुझे डूबते से बचा। उसने अरे मर जाऊं तो भी याद रखूंगा, तुझे एहसान कभी नहीं बोले नहीं याद रखना, ध्यान रख। उसने कहा यार बोल दिया ना याद रखूंगा। एक बार खट्टर काका बाजार से जा रहा था, मुल्ला मिल गया रास्ते में, ओ काका रुक रुक रुक। काका ने कहा क्या हुआ भाई मुल्ला बोलो। बोले याद है याद है। उसने कहा यार यार दोस्तों में बेइज्जती कर रहा, याद है याद है। अरे बोले काका ने बोला याद है मुल्ला याद है। बोले क्या याद है। बोले तूने मुझे मरने से बचाया था। हाँ बोले मैंने तुझे याद दिला दिया कहीं तू भूल नहीं जाए। ये एक कापुरुष लोग हैं, ध्यान रखना, एहसान करके याद दिलाया करते हैं। ये एक दिन क्या हुआ, मुल्ला कॉलेज, खट्टर काका कॉलेज जा रहा था, मुल्ला मिल गया, ओ काका ध्यान रख मैंने तुझे। खट्टर काका ने कहा ये तो बड़ा लफड़ा पैदा कर लिया मैंने। एक दिन खट्टर काका को लड़की वाले देखने आए, शादी का मामला था, लड़की के माँ बाप बैठे थे, ना जाने मुल्ला को कहां से पता लग गया। जैसे ही पहुंचा लड़की के माँ बाप बैठे, लड़की बैठे, ओ काका याद है। अरे उसने कहा तेरा सत्यानाश हो, जहां देखो वहां पकड़ लेता है, मेरी शादी इज्जत का सवाल है। काका ने कहा इधर आ मुल्ला इधर आ। बोले क्या। बोले पकड़ मेरा हाथ पकड़। मुल्ला ने हाथ पकड़ा। बोले अब क्या करूं। बोले चल वहीं डूबो मुझे जाकर के। बोले क्यों। बोले रोज रोज मरने से एक दिन मर जाऊं वो अच्छा है, ये रोज रोज का एहसान है। तू मुझे मार ही डाल यार, तेरा बचाना तो मुझे बहुत बहुत भारी पड़ गया। ध्यान रखना, जहां देखो वहां पकड़ लेता है। आपसे निवेदन है तुमसे किसी का भला हो जाए तुरंत भूल जाओ, और तुम पर कोई भला करे जिंदगी भर उसको याद रखना चाहिए। ध्यान रखना यह सत्पुरुषों का कार्य होता है। तुम तो याद ही नहीं रखते हो। मानने कहा हनुमान 10 मिनट बचे हैं प्रवचन के, जल्दी मांगो है ना, अभी फिर से लोगों को घर जाना है, वर्किंग डे है। हनुमान मांग लो, कुछ मांग लो। हनुमान ने कहा यार, सीता ने कहा देखो हनुमान काहे को तुम प्रभु को परेशान कर रहे हो, जो मांगना है मांग लो ना, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो। बोले माता मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीता ने कहा अरे मांग लो ना हनुमान, काहे को इतना नखरे करते हो। प्रभु राम बोल रहे किस्मत वाले हो कि भगवान कह रहे हैं मांग लो। माता यदि आप आदेश करती हैं तो चलो मैं मांग ही लेता हूं, मांग लेता हूं प्रभु राम से। बोले एक तो मेरा मन नहीं है मांगने का, लेकिन माता यदि आदेश कर रही है मांग लेता हूं। तो बोले बोलो क्या चाहिए। हनुमान ने सकुचाए भाव से कहा कि प्रभु जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। ध्यान रखना, हम अपनी तरफ से अर्जी नहीं लगाएंगे, जो आपकी मर्जी वही हमारी अर्जी। हम राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी, जो आप दे दो हम राजी हैं भगवान, जो आपको देना हो। राम जी ने कहा देख फिर तुम ड्रामा करने लगे, फिर तुम बोलने लगे मर्जी अर्जी। अरे सीधा सीधा मांगो क्या चाहिए तुमको। भगवान आप क्या देना चाहते हैं। कितनी मेहनत से मंगवा रहा है हनुमान जी। अच्छे भक्त तो ऐसे ही होते हैं कि भगवान परेशान हो जाए। क्या देना चाहते हो। बोले देखो हनुमान तुम बोलो ना क्या चाहिए। अंगद ने मेरा साथ दिया, मैंने किष्किंधा का राजा बनाया। विभीषण ने साथ दिया, लंका का राजा बना दिया, लंका का पद उन्हें दे दिया। बोलो हनुमान तुम्हें कौन सा पद चाहिए। चाहो तो चक्रवर्ती बना दूं, और तुम कहो तो मैं अयोध्या का भी तुम्हें राजा बना सकता हूं। और तुम बोलो हनुमान मैं देवलोक का राजा तुम्हें बना सकता हूं, मैं अखिल ब्रह्मांड का पद तुम्हें प्रदान, तो भी मेरे लिए संतोष नहीं होगा, तुम्हारे इतने उपकार मुझ पर हैं। हनुमान ने कहा कि भगवान ये पद तो रहने दो, ये रघुवर मीणा कोई दे दो, अपने को कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए। ध्यान रखना। बोले क्यों। बोले भगवान आप जानते हैं
पद और मद दोनों सगे भाई हैं, ध्यान रखना। जहां पद आता है साथ में उसके मद आ जाता है। हे भगवान, ऐसा मत दो कि मुझे मद आ जाए, मैं हमेशा विनम्र बना रहूं, मुझे पद नहीं चाहिए, कोई भी पद और कोई भी पोस्ट मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए भगवान कि पद हमेशा नहीं रहते हैं, आज हैं कल नहीं हो। धनखड़ जी गए ना, ध्यान रखना, पदों का कोई भरोसा नहीं है। बोले पद तो ऐसे हैं, आज हैं कल भूत हो जाएंगे, ध्यान रखना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भूत बन जाएं, ऐसे पद हमें नहीं चाहिए हैं? तो बोले क्या कहना चाहते हो? बोले भगवान यदि दे रहे हो तो ऐसा पद दो जो भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व पद होना चाहिए, वही हनुमान आपसे मांगता है। अभूतपूर्व पद ये क्या होता है? आपने सुना होगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व विधायक, लेकिन आपने कभी सुना भूतपूर्व राम जी, भूतपूर्व कृष्ण जी, भूतपूर्व महावीर, भूतपूर्व बुद्ध? ये पद भूतपूर्व नहीं, ये पद अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं। शंकराचार्य भूतपूर्व विवेकानंद, कभी सुना जिंदगी में? ये भूतपूर्व नहीं है, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं। भगवान देना है, अभूतपूर्व पद दो भगवान। राम ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया हनुमान, तुम मांगना क्या चाहते हो? एक नहीं, तुम्हें 100 पद देने को मैं तैयार हूं। हनुमान ने कहा कि भगवान दोगे? बोले हाँ। बोले वचन दो। बोले तुझे मुझ पे डाउट है? बोले आपको मुझ पे नहीं, लेकिन मुझे तो हो रहा है थोड़ा सा डाउट, मनुहार। बोले कि हनुमान ने कहा कि भगवान वचन दो। बोले दिया वचन। माता सीता ने कहा हनुमान आज प्रभु से कैसी बातें कर रहे हो? बोले नहीं माता, आज तो वचन चाहिए मुझे। तो श्री राम ने कहा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। दिया वचन हनुमान तुम्हें, प्रभु फंस गए, सोचना। बोले अब बोल दिया तो बोल दिया। तो श्री हनुमान उठे अपने आसन से, श्री राम के पास गए। बोले राम जी एक बात बताओ, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो एक बात और बता दो प्रभु, कि जो सबसे प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए? राम ने कहा क्यों रे हनुमान, अभी तो बड़े नाटक कर रहा था, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जो देना है अब डबल की डिमांड कर रहा है। नहीं, बोले भगवान मांगो तो फिर मांगने में कसर नहीं होना चाहिए, और नहीं चाहिए तो फिर नहीं लेने में कसर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। आप अब तुम्हें मांगूंगा तो डबल मांगूंगा, क्योंकि आपने कहा है तुम मेरे सबसे प्रिय, मुझे डबल चाहिए, डबल। सीता ने कहा दे दो, डबल दे दो ना, मांग रहा है, आपका लाडला है, आपका चहेता है, दे दो डबल पद। अभी तो राम आप बोल रहे थे 100 पद दे दूं, अब डबल में सोच रहे हो? बोले जाओ हनुमान, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें डबल पद दूंगा, 2 पद दूंगा। तो हनुमान उठे अपने आसन से और जाकर के श्री राम के चरण पकड़े। भगवान ये 2 पद मुझे मिल जाएं, दुनिया के किसी पद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है कहीं का राजा बनके, मुझे क्या करना है कहीं का मालिक बनके, मुझे क्या करना है पद लेकर? भगवान ये 2 पद हनुमान को प्रदान कर दीजिए। इन 2 पद पर यदि किसी का अधिकार है तो हनुमान जैसे भक्तों का अधिकार हुआ करता है। सबको 1 पद, मुझे 2 पद। सीता ने हाथ पकड़ा, हनुमान रुको। क्या हुआ माता? बोले ये क्या मांग लिया तुमने? श्री राम से 2 पद मांग लिए। हनुमान इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं, इन पदों पे तो मेरा अधिकार है, सीता का अधिकार है। ये राम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? भरत जी खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं। सीता ने कहा कि ठहर जाओ हनुमान, इन पदों पे तुम्हारा नहीं, मेरा अधिकार है। मैं राम का अनुसरण करती हूं, मैं राम के पदों के पीछे पीछे चला करती हूं। मैंने 14 वर्ष तक, 2 वर्ष तक श्री राम के पदों का चिंतन किया है, उनके पदों को माला फेरती रही। ये पद तुम्हारे नहीं, ये पद मेरे हैं।
हनुमान ने कहा कि प्रभु रघुकुल रीत याद है कि याद दिलाऊं? भगवान बोले कि फंस गए अब तो, यहां पत्नी यहां चेला। राम ने कहा कि सीता तुम सचमुच मेरी अर्धांगिनी हो, तुम सचमुच अयोध्या की राजरानी हो, महारानी हो, तुम सचमुच मेरी जीवन साथी हो। लेकिन सीता, आज ही अवध में राम फैसला करते हैं कि सीता का स्थान सिंहासन के बाजू में हो सकता है, लेकिन चरणों पे तो भक्त का अधिकार हुआ करता है, पत्नी का अधिकार नहीं होता है। ये चरण तो हनुमान को मैंने सौंप दिए हैं, ध्यान रखना। मैंने वचन दे दिया है सीता कि चरणों को ना पिता ले सकता है ना भाई ले सकता है, कोई दुनिया में चरण नहीं ले सकता भगवान के। यदि चरण कोई लेता है तो भगवान के चरण पे भक्तों का अधिकार हुआ करता है, ध्यान रखिए, और किसी का अधिकार नहीं होता। कहीं भी जाओ पूरे हिंदुस्तान में, राम मंदिर होगा तो हनुमान जरूर होंगे, वो जैन मंदिर होगा तो पारसनाथ की मूर्ति, चाहे वो इतनी सी हो, लेकिन हर मंदिर पारसनाथ के बिना अधूरा रहा करता है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाओ, छोटे बनने की कला सीख जाओ। सागर ने कहा, झरने तुझे मेरे जैसा बड़ा नहीं बनना है। सागर ने कहा, ए झरने तुझे मेरे जैसा बड़ा नहीं बनना है। झरने ने बड़ी अदब से जवाब दिया कि बड़ा बन के खारा होने से अच्छा छोटा बन के मीठा रहना बहुत अच्छा हुआ करता है जीवन में, ध्यान रखना। तेरे जैसा बड़ा बन जाऊंगा तो खारा हो जाऊंगा। ऐ समुद्र मुझे लालच मत दे, मैं छोटा रहकर मीठा बनना चाहता हूं, ध्यान रखिए। समय हो गया आपका, आप सबने सुना, अनुगृहीत हूं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।